Hello bachcho, let's take a given question. The question says given below are two statements. Statement 1 given acceleration due to gravity is different at different places on the surface of earth. Statement 2 given acceleration due to gravity increases as we go down below the earth's surface. In the light of about two statements, choose the correct answer from the options given below. Option 1 given both statement 1 and statement 2 are true. Option B given both statement 1 and statement 2 are false. Option C given statement 1 is true but statement 2 is false. Option D statement 1 is false but statement 2 is true. So for this question, जो key concept यहाँ पे we will be using is the concept of variation of acceleration due to gravity. Variation of g, that is acceleration due to gravity. तो यहाँ पे अब हम वेरिएशन की बात करें तो इन स्पेसिफिक वी विल टॉक अबाउट वेरिएशन विद द लैटिट्यूड एंगल. ठीक है, अगर हम मान ले ये अर्थ है हमारा, इस एक्सिस के अबाउट इट इज स्पिनिंग. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें कोई एक पॉइंट पी, रैंडमली एक पॉइंट पी कंसिडर करें जो कि कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, लेट्स से थीटा, या फिर हम इस थीटा को लैटिट्यूड एंगल भी बोल सकते हैं. तो पॉइंट पी हमने कंसिडर किया किसी लैटिट्यूड एंगल थीटा पे. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन जो हमने ऑलरेडी डिराइव की हुई है. तो जस्ट वी नीड टू कीप द रिजल्ट इन माइंड, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विद व्हिच इट इज रोटेटिंग इनटू cos थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो ये रिलेशन और एक्सप्रेशन वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. तो यहाँ पे अब अगर हम थीटा की वैल्यू देखें फॉर इक्वेटर की, अगर हम बात करें फॉर इक्वेटर या फिर इक्वेटोरियल रीजन दैट इज दिस, एंड पोलर रीजन दैट इज जो हम ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं दैट इज टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो इक्वेटोरियल रीजन की जब हम बात करते हैं तो थीटा की वैल्यू इट इज क्लियरली जीरो. तो जीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी जी माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि cos जीरो विल बी 1. सो ये वैल्यू आएगी एट इक्वेटर, जीई लिख रहे हैं. एट पोल की अगर हम बात करेंगे तो थीटा विल बी 90 डिग्री, एंड इन दिस वी कैन से कि जी की वैल्यू बराबर आएगी जी के, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी जी के बराबर. ठीक है, तो हम देख सकते हैं दोनों में वेरिएशन है. इक्वेटर पे ये कम है वैल्यू और पोल पे ये वैल्यू ज्यादा है. ठीक है ना, तो दिस इज द डिफरेंस. हमसे पूछा गया स्टेटमेंट 1 में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. तो थीटा के अकॉर्डिंगली हम वेरी करते जाएंगे, थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो जी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी. तो दिस इज ट्रू. स्टेटमेंट 2 की बात हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन बिलो द अर्थ सरफेस. सो इसमें अगर हम देखें ध्यान से, इसका एक्सप्रेशन भी हमने ऑलरेडी डिराइव किया डेप्थ के लिए, दैट इज जी डी इज जी 1 माइनस ऑफ डी बाई आर, वेयर डी इज द डेप्थ. तो अगर हम देखें डी की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं तो ये ओवरऑल टर्म बढ़ता जाएगा एंड जी डी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. बट यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है इट इंक्रीजेस विच इज फॉल्स. राइट, अगर हम सेंटर से सरफेस की तरफ आएंगे या बाहर की तरफ आएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी. राइट, बट उल्टा होगा तो इट विल decrease. So option C will be the correct answer. Statement 1 is true but statement 2 is false. So I hope you understood the solution. All the best.